हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का व्लॉग है। 5:30 बजे सो के उठती हूँ मैं, उस टाइम का व्लॉग है। और अंधेरा था, बारिश का मौसम था, खूब तेज़ हवा चल रही थी। आज अभी के लंच बॉक्स के लिए मैं बनाने जा रही थी सोया पुलाव। सोया चंक पुलाव अभी को बहुत पसंद है। कभी भी कभी भी उसे दिन में 2 बार भी खिला दो तो खा लेगा। तो आप बहुत वेट कर रहे थे व्लॉग का, मैंने सोचा चलो व्लॉग डालना शुरू कर दिया जाए। तो ये व्लॉग पुराना नहीं है, आई थिंक ये व्लॉग है 29 जुलाई का, यानी 2 दिन पहले का व्लॉग है। मैंने सोया चंक्स को भिगो दिया था। मैं यहाँ का सीन दिखा दूँ आपको, तो ये देखो 2 स्टैंड मेरे रखे हुए हैं और टाइम अभी हो रहा है, उठ के मुझे हो गए 20 मिनट के करीब। मैंने गर्म पानी पिया। मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ पहले, और कुल्ला उल्ला करके पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। मैं उठती हूँ रोज़ 5:30 बजे, लेकिन आज थोड़ा सा और जल्दी उठ गई थी 10 मिनट। और पंखा चलता रहता है क्योंकि कपड़े सूख के नहीं दे रहे हैं। यहाँ खूब बारिशें हो रही हैं साउथ गुजरात में। तो ये सोया चंक्स जो हैं फॉर्च्यून ब्रांड के हैं, और इनको मैंने गर्म पानी करके भिगो दिया था 15 मिनट के लिए, और फिर निचोड़ के रख लिया। ये है बासमती चावल, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया काटा हुआ है। और यहाँ देखो बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। रात भर बारिश हुई है, रात भर बड़ा सुहाना मौसम था। सोते सोते भी मेरे को आवाज़ें आ रही थी बारिश की, और बड़ी तेज़ बारिशें थी। गाइस, मैंने इतने दिनों तक मैं गायब रही चैनल से, जो मैंने समझा है व्लॉगिंग को, वो मैंने ये समझा है कि दूसरे का रूटीन देख के ना खुद को फ्रेशनेस आ जाती है और हिम्मत आ जाती है औरतों को। शायद इफ़ आई एम राइट, आप मुझे बताना। वाओ, कितनी तेज़ हवा चल रही है। देखो मेरा विंड चाइम तो कैसे हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था कुकर में, और कुकर में तेल चढ़ा के मैं ऊपर से घी डालूंगी, बट अंदर तेल डाला मैंने। हींग ज़ीरा डाला, और मैंने बड़े बड़े काटे हुए प्याज डाल दिए। सुबह सुबह जब बच्चे के लिए लंच बॉक्स बनाना होता है, एक तो होता ही 1 घंटा है हमारे पास, इतना भाग भाग के काम करना पड़ता है, बाप रे बाप, पूरी किचन फैल जाती है मुझसे। तो सभी औरतों से होता होगा वैसे। तो मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे, और इसके बाद बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आप इस तरह से बना के देखना, एक भी स्टेप आप चूकना मत। है बहुत सादी रेसिपी, भाई मैं तो सादी रेसिपीज़ ही बनाती हूँ, बहुत हैवी रेसिपीज़ नहीं बनाती मैं, लेकिन ये इतना टेस्टी लगता है। एक बार आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में से दे के देखो, बड़ा टेस्ट लेके खाएगा आपका बच्चा। तो अब प्याज और हरी मिर्ची थोड़ी हो गई, तो मैंने डाल दिए 2 टमाटर थोड़े ज़्यादा डालना है इसमें, क्योंकि खट्टा सा टेस्ट आए तो स्कूल में अच्छा लगता है। और नमक थोड़ा ऐड कर दिया, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएँ। और बासमती चावल को भी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो भिगोना है। और सारी चीज़ें मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी काटी हैं, आप देख रहे हो। वैसे कभी कभी जब ज़्यादा काटना होता है तो प्रिशा या विवेक उठते हैं, पर मैंने नहीं उठाती, मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, मैंने मसालों में क्या डाला है? हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और सीक्रेट मसाला किचन किंग मसाला। आप पुलाव बिरयानी मसाला डालोगे उसका अलग टेस्ट आता है, लेकिन किचन किंग एक बार मेरे कहने से डाल के देखना। थोड़ा सा नमक डाला, और मैंने सबसे पहले इस मसाले में भूनते हुए न्यूट्री नेगेट्स डाल दिए, मतलब सोया चंक्स, और इनको मैं थोड़ा देर भूनूंगी। कम से कम मैंने 1 मिनट के जैसा इसको हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे भूना साथ में, जिससे सारे मसाले जो हैं वो सोया चंक के अंदर चले जाएं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। मेरे डब्बे में ना ख़त्म हो गया है, स्टील वाले डब्बे में निकाल के रखती हूँ ना, तो जो ये डब्बे में बचा था इसमें से पोंछ के मैंने डाला है। अब इसको थोड़ी देर हम जब पका लेंगे ना इस तरह से, तो अंदर इसके मसाले चले जाएंगे, नहीं तो फीके फीके लगते ना। तो अब ये हमारा खूब अच्छे से पक गया है। 1 मिनट के करीब पकाया, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर बासमती चावल, और इसको अच्छे से चला देंगे। आप कुछ और सब्जियां भी डालना चाहो तो भी डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे मटर हुआ। अभी को तो भाई सोया चंक ही पसंद है, मटर आलू कुछ भी बोलो तो डांटने लगता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा फिर। तो फिर इसको जैसा पसंद है मैं वैसा ही बनाती हूँ भाई, बस स्कूल में बढ़िया सा खाना चाहिए बच्चा, और क्या है। पानी अंदाजे से डाला मैंने, और ऊपर से डाला खूब सारा हरा धनिया, और बस अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूँगी, और फिर इसको मैं बंद कर दूँगी कुकर को। और जब ये खुलेगा ना, ओह माय गॉड, ये क्योंकि व्लॉग तो 2 दिन पहले का है, इतना टेस्टी लगा अभी के फ्रेंड्स को कि अभी को डिमांड आई है कि भाई मम्मी दोबारा से कब बनाएगी, लेके आना। घर में सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरा रूटीन भी अच्छा चल रहा है, विवेक भी अब काफ़ी ठीक है। और एक रिपोर्ट करवानी है उनकी 2 दिन बाद, तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको बताऊँगी। हल्का सा बाहर सवार पड़ने लगी थी, मतलब दिन होने लगा था। अभी के लिए मैं बना रही थी हल्के हल्के घी लगी हुई रोटियां, मतलब एकदम पराठे तो नहीं कह सकते इन्हें, हल्का सा घी लगा के रोटी बना रही थी, क्योंकि चाय के साथ खाने वाला था तो ज़्यादा उसको फैट क्यों दूँ, क्योंकि घी ऑलरेडी मैं उसके पुलाव में भी काफ़ी सारा डाल के उसको देने वाली हूँ। क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, चीज़ें लंच बॉक्स में रखने के बाद थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा घी डाल दो ना तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, जवाब क्यों नहीं देती हूँ, तो देखिए मैं भले जवाब ना दूँ, लेकिन मैं पढ़ती सब हूँ, मुझे आइडिया सब
सब रहता है कि मेरे उस पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं बड़ी खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। यहाँ पे अभी करा था नहा धो के पूजा, वो सुबह में पूजा वूजा करके जाता है। और ये मैंने खोला कुकर, और ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी वाला, क्योंकि टमाटर भी ज़्यादा डाले हैं तो चिपचिप बनाए, और ऐसा ही उसको लंच बॉक्स में पसंद है, क्योंकि नहीं तो सूखा लगता है। इसके बाद अभी को मैं भेजने के बाद स्कूल आ गई थी किचन में। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे थोड़े से बर्तन लेट नाइट के इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़े से बर्तन सुबह सुबह अभी हम भाग भाग के काम करते हैं तो बहुत सारा सामान निकल आता है, कई बर्तन निकल आते हैं, तो कई बार मैं इस टाइम पे कर देती हूँ। यहाँ तक के बर्तन मैं कर देती हूँ, फिर जो अब निकलेंगे वो फिर हमारी जो आती हैं लीला बिन, वो आके करती हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर दूँगी। आजकल विवेक का रूटीन ऐसे ही चल रहा है कि उनकी जो धर्मशाला की मेडिसिन हैं वो दिन में 4 से 5 बार खानी होती है। मैं दोबारा से आपको याद दिला देती हूँ, अगर किसी के घर में दूर दूर तक भी ऐसी कोई परेशानी है जो विवेक को हुई थी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको धर्मशाला का एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ भी ज़रूर भेज दूँगी। आप ईमेल आईडी पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि धर्मशाला की मेडिसिन से उनको काफ़ी फ़ायदा है, ट्रस्ट मी। और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उल्टा वो बेटर फील कर रहे हैं। और उनका टेस्ट जो होने वाला है वो होने के बाद मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगी, तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। तो वहाँ की दवाइयाँ चल रही हैं, दिन में 4 से 5 बार खानी होती हैं, तो वो बराबर खा रहे हैं। और 10,000 स्टेप वो वॉक कर रहे हैं, और इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। बाकी खाना तो घर का ही बनता है। हम लोग बाहर का बहुत ही कम कर दिया हमने, विवेक की वजह से कम हो गया है। लेकिन अब देखो बच्चे छोटे हैं, उनका कई बार मन कर जाता है, तो फिर हम अगर बाहर जाते भी हैं तो कैसे करते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, हम घर पे खा लेते हैं, या फिर मैं और बच्चे खा लेते हैं, इनको फ्रूट डिश खिला देते हैं, फ्रेश जूस पिला देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लास्ट में मेरी आदत है बेसिन धोने की। भाई वो सभी की होती है, औरतें अगर किचन साफ़ कर रही हैं बेसिन धोए बिना तो नहीं निकलती, और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो काम वालियों का ठिकाना नहीं होता। वैसे वो काम बहुत अच्छा करती हैं जो मेरे यहाँ पे आती शाम को हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं। बट फिर भी होता है ना कि चलो हम ही धो देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार धो ही देते हैं, अपने हाथ से धो के सेटिस्फेक्शन हो जाता है। वैसे ये सारी बातें तो मुझे गोवा में भी सुनने के लिए बहुत मिली है मेरे फैमिली के मुंह से, क्योंकि मैं है ना, कितना भी मतलब ये लोग ना बोले, मैं वहाँ भी काम करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, वहाँ भी डांटती रहती हूँ सबको, किचन साफ़ कर दो, गंदा मत छोड़ो, सामान उठा के रख दो। तो ये वाली बात है। एनीवेज़ अब देखिए आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। वैसे अभी घर फैला हुआ है, घर पे ध्यान ना देना। सुबह का टाइम था, ये बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा के पूछो मत। यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं बढ़िया हमारे साउथ गुजरात में। उसका रीज़न है क्योंकि ये कोस्टल एरिया, मेरे घर से खाली 13 किलोमीटर्स पे सी बीच है, दांडी सी बीच। तो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी। अरे यार कभी कभी तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि हमारी चेयर तक हिल जाती है, डाइनिंग टेबल वाली। कैन यू बिलीव इट? बट ये होता है गाइस। बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग थी ये गाइस। सुबह से 11:15 बज गए, मैं अभी ज़रा भी सोई नहीं। मैं 5:15 बजे सो के उठी थी। मैंने जब लंच बॉक्स बनाया था बच्चे का, उसके बाद में मैंने प्रिशा को भेजा कॉलेज, उसको भी लंच बॉक्स दिया, और फिर मैंने करी मेरी 2 से 3 वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि आजकल मैं हॉल वीडियो वगैरह भी डाल रही हूँ और बहुत सारा काम कर रही हूँ, एफिलिएशन भी कर रही हूँ मैं, और व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है। तो 11:15 बज गए हैं, 5:15 से उठे, ज़रा टाइम नहीं मिला है। अब मुझे करना है पूरे घर का डस्टिंग, क्योंकि मैं अभी तक अपने रूम में से निकली ही नहीं थी। लंच बॉक्स बना के मैं बैठ गई थी एडिटिंग पे, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, घर पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह का टाइम है, इस टाइम पे ऐसे ही रहता है। वैसे अर्ली मॉर्निंग भी मैं कर देती हूँ, लेकिन अब चूँकि मेरा एडिटिंग का काम बढ़ गया है, मुझे रेगुलर भी होना है, तो जिस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये 2 मेरे स्टैंड शाम से खड़े हुए हैं, इनसे कपड़े निकालूंगी और इनको तह लगाऊंगी मैं अब, और दूसरे कपड़े लाके फैलाऊंगी। सुबह सुबह उठ के मशीन भी मैंने लगा दी थी। तो ये सारी जिम्मेदारियां बस ऐसे ही एक हाउसवाइफ के साथ साथ अपना काम संभालना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को ईजी लगता है, ईजी नहीं है एक इन्फ्लुएंसर होना, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम अपने काम को देना पड़ता है, एडिटिंग को देना पड़ता है, और उसके साथ साथ आप अपना काम करते हो। भाई कुछ हो ना हो, हमारे साउथ गुजरात में हवा बहुत बढ़िया चलती है। अभी बिस्तरे सब ऐसे ही पड़े हैं, सॉरी गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगा पहले एडिटिंग निपटा दूँ, क्योंकि एडिटिंग लग के करनी पड़ती है। आप अगर उठ जाओ ना बीच में, फिर रह जाता है, फिर वीडियो नहीं जाता। बस इसी वजह से मैं थोड़ी रेगुलर हो रही हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपना समय से एडिटिंग ज़रूर करूँगी। इसलिए मैंने पहले एडिटिंग निपटा दी, अब मैं लग के करूँगी घर के सारे काम। जय गणेश जय गणेश। तो यहाँ पे भजन लगा के मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रोज़ सुनती हूँ, आरतियाँ, एवरीथिंग। मतलब मन को बड़ा सुकून होता है। आप भी कभी ट्राई करना, सुबह उठ के भजन लगा देना, जिस भी भगवान में, जिसमें भी आप मानते हो, है ना। और यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, और बेडशीट देखो पीछे कितनी प्यारी लग रही है,
लिंक तो मुझे देना ही पड़ेगा इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी मैं देना ही पड़ेगा मुझे, आई नो। तो घर का काम अभी पड़ा है, काफ़ी सारा काम पड़ा है, अभी काफ़ी सारी डस्टिंग बाकी है, पर मैंने सोचा पहले एक बार अपना शार ले लूँ, अपना दिन शुरू कर दूँ, पूजा पाठ कर लूँ, जो कि सुबह में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह में दिया बत्ती करती हूँ। वैसे विवेक भी कर लेते कई बार मुझसे पहले, और ये लेट हो जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जल्दी नहा ले वो कर देता है। आपके यहाँ पे बारिश कैसी है? यहाँ पे तो लगी हुई है, मतलब कभी हो जाती है कभी नहीं। अभी इस वक्त थोड़ा खुला खुला हो रहा है, तो दोपहर में ऐसा बरसेगा कि डर के मारे कपड़े में बाहर ही नहीं डालती। कई बार लगता भी है बाहर डाल दूँ, लेकिन फिर लगता है कि अगर मैं दिन में सो गई, बारिश आ गई तो क्या होगा। वैसे मैं आजकल रोज़ शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ दोनों ही चैनल पे, आप देखते हो क्या? और मैंने इंडियन यूट्यूबर रुचि पे बहुत सारे हॉल्स डाले हैं और मैं रेगुलर डालूंगी, और अगर आप चाहोगे तो मैं वहाँ व्लॉग भी डाल दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रॉमिस नहीं करती, बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे व्लॉग भी डालूँ और एवरीडे हॉल भी डालूँ। मैं ज़रूर करूँगी गाइज़, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो घर में लोबान चलाना बड़ा शुभ होता है, तो मैं सुबह में शाम को दोनों टाइम घर में लोबान करती हूँ। इसके बाद मेरी तुलसा जी, उनमें मैं जल ज़रूर देती हूँ और अगरबत्ती लगा के वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो आप भी मेरी तुलसा जी के दर्शन कर लो, देखो कितनी फल फूल रही हैं, टचवुड कितनी प्यारी लग रही हैं। और कहते हैं ना कि घर में तुलसी माता ज़रूर होनी चाहिए। और बाहर का मौसम आपको दिखा देती हूँ, बड़ा ही खुशनुमा सा मौसम हो रहा है, देखिए, है ना, बदली छाई हुई है। और इतने में आया मेरा एक पार्सल, ये मेरा एक इंस्टाग्राम का कोलैब है, ये एक रानी हार टाइप ऑफ है, एक ज्वेलर्स ने मुझे भेजा है इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, वहाँ मुझे कोलैबोरेशंस आते हैं। सारे काम करते करते देखो कितना बज गया है, 2 बजने वाले हैं और अभी आने वाला है। चलो मैं आपसे कैमरा पे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको देख के बहुत अजीब सा लगेगा ना, मॉर्निंग में इतनी अच्छे से उमंग में थी और अभी मेरी हालत ही ऐसी कैसे हो रही है। तो हाँ, मेरे ना एक्चुअली सिर में बहुत दर्द हो रहा है दोपहर बाद से। एक्चुअली हुआ यूँ था, आज मॉर्निंग में मैं रोज़ 5:45 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। वैसे मेरा दिन 5:30 बजे शुरू हो जाता है, बट आज मैं 5 बजे उठ गई थी। और इत्तेफाक से रात को मैं, चूँकि सुबह जल्दी उठना होता है तो रात को जल्दी सोती हूँ, ऐसे लाइक 11 सवा 11 सो जाती हूँ। हाँ, आजकल शूट चल रहे हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है, बट जनरली मेरा टाइम जो है 11:30 का रहता है सोने का। फिर दिन में भी थोड़ा आराम करती हूँ तो मेरी नींद कंप्लीट हो जाती है। बट आज हुआ यूँ कि रात को मुझे 1:30 पौने 2 बज गया था एडिटिंग करते। आजकल वीडियोस मैं बहुत डाल रही हूँ और सुबह में फिर 5:15 बजे उठ गई, तो सोचा दिन में सो जाऊँगी, लेकिन इत्तेफाक से कुछ आज ऐसी बात हुई दिन में कि जिस वजह से मैं सो नहीं पाई। थोड़ी अपसेटनेस हो गई थी, थोड़ा कुछ एक प्रॉब्लम हो गया था जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, नहीं घर में नहीं, किसी और के साथ, मतलब बाहर हम लोगों का, मेरा और विवेक का कुछ प्रॉब्लम हुआ था किसी से, तो जिस वजह से आराम नहीं मिला। और अब आवाज़ ऐसी हो रही है, शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं और मेरी आवाज़ देखो कैसी हो रही है। मैंने अभी पूजा भी नहीं करी, नहीं तो उस टाइम तक मेरी पूजा हो जाती है। मैं 6:30 बजे फ्री हुई उस प्रॉब्लम से, फिर चाय बना के पी और फिर बस बैठी थी, 1-2 वीडियो की रील की एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने मीशो के साड़ी वगैरह के रिव्यू डालने शुरू करे हैं, दोनों इंस्टाग्राम पे और दोनों चैनल्स के शॉर्ट वीडियो में और वीडियोस में भी। मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ आजकल। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंसान ने कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मैंने मेरे यूट्यूब की जर्नी से सीखा है कि इंसान ने कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप जिस इंसान की ज़िंदा है ना, वो कभी ना कभी ज़रूर सफल होता है। मेहनत करते जाओ, बस देखो मत कि कब आपको फल मिलेगा। आपकी मेहनत का फल एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा, वो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन आज मैं थोड़ी सी हिम्मत हारी हुई हूँ। मेरी आज मैं रोज़ आजकल ना पिछले 10, 15, 20 दिनों से आप देख रहे होंगे, रोज़ मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं इंडियन यूट्यूबर रुचि पे, हॉल वीडियो और सब। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा कोई शूट का शेड्यूल नहीं है। नहीं तो रोज़ मेरा शेड्यूल होता है 8:30 बजे मैं रेडी हो जाती हूँ रात को और 9 बजे शुरू कर देती हूँ और 9 से लेकर 12 तक करती हूँ काम। ये लोग आगे सो जाते हैं, जब मैं इस रूम में काम कर रही होती हूँ तो आगे बिस्तर लगा के सो जाते हैं। बट आज कोई शेड्यूल नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं छोटे छोटे से ही लेकिन ब्लॉग ज़रूर डालूंगी, तो मैं डाल रही हूँ। और ये चादर इतनी अच्छी लग रही है हम लोगों को, सिर्फ ये देखने में ही सुंदर नहीं है, इस चादर में एक खासियत है कि जितनी ये देखने में खूबसूरत है और देखने में जो आपको ये सॉफ्ट लग रहा है, नहीं ये सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्लेस कॉटन टाइप है, बहुत सॉफ्ट वाला कॉटन है और हल्का सा एक धागा है सिंथेटिक का शायद से, लेकिन पता नहीं चल रहा है। ये चादर मुझे इतनी पसंद आई है, ये मीशो की चादर है और मैंने मीशो से मंगवाई है इसे। और ये फिटेड चादर है इलास्टिक वाली, जैसे मैंने बताया। इसका लिंक मैं नीचे छोड़ देती हूँ वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अगर किसी को अच्छा लग रहा है ना, यू कैन गो एंड बाय। बहुत बढ़िया चादर है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और इसकी एक खासियत है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ।
इस पर नींद बहुत अच्छी आई, कल ही मैंने डाली थी लेकिन इस पर नींद बहुत अच्छी आई। पता नहीं इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है इसके अंदर, और इसमें ना एक खासियत है, इलास्टिक तो है ही जिससे कि ज़्यादा ख़राब नहीं होती। नहीं तो मैं जब भी बिस्तर पे बैठती थी मेरा पूरा बिस्तर ख़राब हो जाता था, बार बार मुझे दिन भर चादर ठीक करनी पड़ती थी। इसको ज़्यादा ठीक नहीं करना पड़ता, हल्का सा करना पड़ता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो कपड़ा है ना, ये चिपक के रहने वाला कपड़ा है, मतलब गद्दे से ना चिपक के रहता है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब मुझे उठना है, अब मैं 6:45 बजे लेटी थी, मैं आधा घंटे से लेटी हूँ। सिर दुख रहा है, आंखें दुख रही हैं, सोने का मन कर रहा है। अच्छा मैंने डेट तो बताई नहीं, आज डेट है 29 जुलाई और कल है रांधन छठ। मतलब रांधन छठ क्या होती है पता है? रांधना कहते हैं गुजराती में खाना बनाने को। रांधन छठ यानी कि कल हम रात को, आप हर साल देखते होंगे, मैं खाना बनाऊंगी अगले दिन का, और अगले दिन गैस नहीं चलेगी, ठंडा खाना खाएंगे। वो शीतला माता जी के लिए होता है, बच्चों के लिए करते हैं। उस दिन गैस नहीं जलती, तड़का नहीं लगता। कल हम बना के रखेंगे परसों का खाना, और परसों पूरा दिन रात तक हम ठंडा खाना खाएंगे, गर्म खाना नहीं खाएंगे, गैस नहीं जलाएंगे, ऐसे। तो मुझे कल की भी तैयारी करनी है। अभी मुझे मार्केट जाना था एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें लानी थी, लेकिन बहुत थकान लग रही है, पर फिर भी निकलना तो पड़ेगा मुझे। मैं तैयार होती हूँ, जाती हूँ। और खाने में भी देखना है क्या करना है। दोपहर में तो मैंने खिचड़ी कड़ी बनाई थी, क्योंकि हाँ आज नागपंचमी थी। मुझे बहुत सारे काम हैं, अब मैं उठती हूँ। आज मैं मंदिर नागपंचमी पे जाना चाहती थी, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं जा पाई। देखो मेरी आंखें कितनी ज़्यादा, मेरा थकान चेहरे पे तुरंत दिखती है, थोड़ी भी थकान हो जाए तो। अब मुझे खाना बनाना है। दिन में तो मैंने खिचड़ी कड़ी बनाई थी, क्योंकि आज तवा नहीं चढ़ाते, इसे कहते हैं रोटी नहीं बनाते, तो खिचड़ी कड़ी बना ली थी। अब देखती हूँ क्या बनाऊँ, पोहा बनाऊँगी या कुछ। अभी के लिए विवेक जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, और मैंने भी बीच में करी थी, बंद हो गई थी। ये देखो डबल चिन मेरी कम हो गई थी, फिर निकल आई। ये एक्चुअली इंटरमीडिएट फास्टिंग से कम हो गई थी। अब मैंने बंद क्यों करी थी, बीच में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से दवाइयाँ हैवी चल रही थी, तो बंद करी थी। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बेडशीट कैसी लगी मुझे बताना, अच्छी लगी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें लिंक छोड़ दूँगी। ठीक है, लव यू, बाय बाय। और गाइस मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो देख के हौसला अफजाई करना, ताकि मैं और अच्छे से काम करूँ।